नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन विद हेमंत में। मैं आपका दोस्त और होस्ट हेमंत। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं पालतू पशुओं के बारे में, पालतू पक्षियों के बारे में, परिवार और ये सभी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो उसी में हमारी जो गई क्लास 7th है मालवाहक पशु पर। ठीक है। अब मालवाहक पशु मालवाहक यानी कि माल को ढोकर ले जाने वाले या किसी भी वजन को ढोने वाले जो होते हैं वो सारे पशु मालवाहक पशु कहलाते हैं। अब इसमें पहला क्या है, बैल। बैल तो आपने जीवन काल में भी देखा होगा और वर्तमान में तो इनका उपयोग कम हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, ट्रैक्टर आ गए हैं, ट्राली आ गई है, लेकिन प्राचीन काल में इसी का उपयोग ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है। बैल क्या है? बैल एक पालतू पशु है जिसका उपयोग मालवाहक पशु के रूप में तथा कृषि में हल चलाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है। आया समझ में? कृषि में क्या होता था? हल चलाने के लिए, जो खेत को जोतते हैं उसमें भी इसका उपयोग बहुतायत में किया जाता था। अब जो है बैलों को क्या है, बैलों को जोड़े में बैलगाड़ी के साथ लगाकर परिवहन में इनका उपयोग किया जाता था। एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी बैलगाड़ी जो होती थी उसमें आगे दो बैलों को बांधा जाता था, एक उसको चलाता था और पीछे उसमें व्यक्ति बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। इसलिए इसको परिवहन का साधन भी कहा गया है। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहार में बैल को राजकीय पशु घोषित किया गया है। ठीक है। कहाँ का राजकीय पशु है बैल? ये है बिहार का। इसका उद्देश्य क्या था? बैलों को संरक्षण प्रदान करना। ठीक है। बैल के बारे में हमने सारी जानकारी पढ़ ली। ये परिवहन में भी यूज़ होता था, कृषि में भी यूज़ होता था। ठीक है। सामान ले जाने में भी यूज़ होता था, व्यक्तियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में यूज़ होता है। वर्तमान में उपयोग कम हो गया है लेकिन होता है। ठीक है। दूसरा हमारा जो मालवाहक पशु है वह है ऊँट। ऊँट तो आपने देखा ही होगा, जैसे कि आप अभी चित्र में देख रहे होंगे, ये ऊँट दिख रहा है आपको। ठीक है। अब ऊँट के बारे में यदि हम यहाँ पे जानकारी पढ़ें तो ये क्या है, ये इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में परिवहन के लिए ऊँट का प्रयोग किया जाता है। परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने, जिसमें आप बस से जाते हैं ना, बस वही उपयोग, बस ऑटो से जो जाते हैं तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है। यह 7 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। कितने दिन तक रह सकता है? 7 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। और एक ऊँट का जीवन काल कितना होता है? 40 से 50 वर्ष उसकी उम्र होती है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे ये 7 दिनों तक पानी बिगर पे रह सकता है, इसकी उम्र कितनी होती है? 40 से 50 वर्ष होती है। इसकी अधिकतम चाल कितनी होती है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये लंबी यात्रा के दौरान भी अपनी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखता है ना, मेंटेन करके चलता है 40 किलोमीटर तक। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। देखिए आगे मैं बताता हूँ आपको। परिवहन के अतिरिक्त इसका प्रयोग और चीज़ों में भी होता है, ये भी आप याद रखिएगा। परिवहन अकेले में ही नहीं होता, ऊँट का उपयोग कहाँ में होता है? परिवहन के अतिरिक्त इसका प्रयोग मांस तथा दूध की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। ठीक है। तो जो हमारा बैल था उसका परिवहन और कृषि में उपयोग था, और ऊँट का उपयोग क्या है? परिवहन में, और उससे मांस और दूध भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है। चलिए, तो हम अब अगले पे आते हैं, घोड़ा। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, घोड़ा दिख रहा है। हाँ, ये परिवहन का प्राचीन काल में क्या था? ये परिवहन का एक साधन था। युद्धों में इसके प्रयोग का ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। योद्धा इसके पीठ पर चढ़कर दुश्मनों का मुकाबला करते थे। ये हमारे प्राचीन इतिहास में हम देख सकते हैं कि घोड़ों का बहुत महत्व रहा है। पहले इसी से परिवहन होता था, है ना, और जो युद्ध होते थे उसमें भी घुड़सवार होते थे, है ना। अब आपने महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो सुना ही होगा, चेतक। एक ऐतिहासिक पात्र के रूप में प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है ना। स्कूटर भी आई थी, याद होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और
तांगे गाड़ी में आज भी घोड़े का प्रयोग सामानों की ढुलाई के लिए किया जा रहा है। तांगा गाड़ी आपने देखी होगी, बहुत कम होती है लेकिन ये देखी तो होगी आपने। ठीक है, इसमें घोड़े का प्रयोग किया जाता है सामानों की ढुलाई के लिए। अब हम अगला आते हैं। ठीक है, अगला है खच्चर। देखिए, मैं खच्चर के बारे में यदि आपको आसान भाषा में बताऊं तो खच्चर वह होते हैं जो कि ना गधे होते हैं गधे से, और ना घोड़े होते हैं, बीच के होते हैं। इन दोनों के संक्रमण से, घोड़े और गधे के संक्रमण से जो जाति उत्पन्न होती है वह खच्चर कहलाती है। ठीक है, अब इसमें ये लिखा हुआ है ना, देखिए आप देखेंगे तो ये घोड़े तथा गधे की मिश्रित प्रजाति है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए खच्चर का प्रयोग किया जाता है। उसे काले तथा भूरे रंग में पाया जाता है। ये मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका जैसे देशों में बड़ी संख्याओं में पाए जाते हैं खच्चर। मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका जैसे देशों में क्या है, बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और दुर्गम क्षेत्रों में भोजन सामग्री पहुंचाने में खच्चर का प्रयोग सराहनीय है। पथरीली चढ़ाइयों पर काई से गाड़ी तो जाएगी नहीं वहाँ पर, तो वहाँ कौन ले जाता है, हमारे खच्चर। ठीक है, तो ये सभी जो है मालवाहक, इसमें गधा भी जो है वो भी मालवाहक पशु में ही आता है, उससे भी सामान ढोने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये जानकारी आपके काम की रही होगी, और हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आखिरी में दोबारा कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।